नमस्कार, जय श्री कृष्णा। इस वीडियो में हम 10वें भाव का फलादेश करेंगे। दसम भाव किसको कहते हैं, राजस्व भाव किसको कहते हैं, दसम भाव से हम क्या फलादेश करते हैं, ठीक है। यह हम इस वीडियो में फलादेश करेंगे। चलिए आइए बात करते हैं। तो हर बार की तरह मैं फिर कहूँगा, लग्न ये है, हर बार बताते हैं। यह जो है केंद्र कहलाता है 1, 4, 7, 10। तो ये जो है ना, ये 10वां भाव है, ठीक है। ये आप लोगों को समझना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है यह 10वां भाव कहलाता है। यह 10वां भाव हमारे शरीर में घुटनों का जो हिस्सा होता है, घुटनों को 10वें भाव से कनेक्ट किया जाता है। काल पुरुष की कुंडली में 10वें भाव, घुटने जब भी चेक किए जाते हैं, घुटनों का ऑपरेशन, घुटनों का दर्द, तो वो 10वें भाव से देखा जाता है। छाती में भी दर्द 10वें भाव से देखा जाता है। कमर में भी दर्द 10वें भाव से देखा जाता है। जीविका का साधन 10वें भाव से देखा जाता है। राज्य में आपकी रेपुटेशन क्या रहेगी, वह 10वें भाव में देखा जाता है। कार्यालय, कोई भी आपका ऑफिस जो होता है, आपका केंद्र जो भी होता है, कार्यस्थल जो होता है, वह आपका 10वें भाव से देखा जाएगा। व्यवसाय में आपका अप डाउन जो होना होता है, वह 10वें भाव से देखा जाएगा। व्यवसाय की विशालता 10वें भाव से देखी जाती है। आपकी कुंडली में राजा बनने का योग है कि नहीं, अधिकारी बनने का योग है कि नहीं, बॉस बनने का योग है कि नहीं, आप कोई यूपीएस अधिकारी बन सकते हैं कि नहीं, आप कोई सरकार के अच्छे पद पर जा सकते हैं कि नहीं, यह आपकी कुंडली में 10वें भाव से ही पता चलेगा। यहाँ तक कि एक अच्छे पिता की भूमिका आप निभा सकते हैं कि नहीं, यह भी 10वें भाव से ही पता चलेगा। यह जो है पिता का ही भाव कहलाता है। यह यदि आपका ये भाव अच्छा है, इस भाव में अच्छे ग्रह बैठे हैं, तो जरूर आप एक अच्छे पिता का अपना जो है दायित्व निभाने में सक्षम रहेंगे। यहाँ पर आप जो है सास ससुर को भी देख पाते हैं यहाँ से 10वें भाव से। यह कर्म भाव कहलाता है, ठीक है। यह पिता का भाव कहलाता है। दक्षिण दिशा का ये स्वामी होता है। यहाँ से हम दक्षिण दिशा के बारे में संबोधन करते हैं। और सम्मान, यहाँ तक कि आकाश की ऊंचाइयों को छीना, सम्मान प्राप्त करना, ये सब हम 10वें भाव से ही देखा जाता है। 10वां भाव, 7वां भाव और 6वां भाव, और ये लाभ भाव। यदि इन चारों ग्रहों पर, ये चारों भाव जो मैंने बताए हैं, ये ऐसे, ये जो लाइन गई है आप इसको देख रहे हैं, यदि इन चारों भावों में शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, या इन चारों भावों के जो स्वामी हैं, इनकी युति अच्छी बन रही हो, इनकी अच्छी बॉन्डिंग बन रही हो, शत्रुता ना बन रही हो, तो आप ऐसा व्यक्ति महाराजा की कुर्सी पर भी पहुंच जाता है, ठीक है। ये 10वें भाव की खासियत है। क्योंकि यदि आप कहीं से नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो वो यहाँ प्राइवेट जॉब पर अधिकारी के कारण आपको यहाँ इन दोनों की युति के संबंध जब बनेंगे, तभी आप कहीं पर प्राइवेट उसमें कार्य कर पाएंगे। यदि आपका बिजनेस है और बिजनेस का स्वामी यहाँ 10वें भाव से कनेक्ट है, तो फिर अच्छी कंडीशन में कनेक्ट है, तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। यदि आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, तो इन दोनों का संबंध यदि बन रहा है, अच्छी युति बन रही है, तो आप जो है प्रॉपर्टी डीलिंग में अच्छी जगह जा सकते हैं। बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड आप अच्छा व्यवसाय भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि फॉरेन का भी देखते हैं, यदि 10वें यहाँ पर बैठा है, तो आपको बाहरी क्षेत्र में फॉरेन कंट्री वगैरह से भी लाभ मिलने के योग बनेंगे। तो यहाँ तक कि भाग्येश 10वें भाव में बैठा हो या 10वें भाग्य भाव में बैठा है, तो भी ये आपके लिए अच्छा है। 10वें लग्न में और लग्नेश 10वें में बैठा हो, तो भी ये आपके लिए अच्छा ही होता है। परंतु 10वें भाव में जो राशि है, वो पौरुष राशि होनी चाहिए। पौरुष राशि यानी 1, 3, 5, आपका जो हो गया 1, 3, 5, 7, 9, 11, यदि इस प्रकार की राशियां 10वें भाव में बैठती हैं, तो आप सहजता से जल्दी ही सफलता को प्राप्त करते हैं। सौम्य राशि यदि 10वें भाव में बैठती हैं, तो आपको समय लगेगा, स्ट्रगल ज़्यादा करेंगे, उसके बाद आप सफलता पर पहुंचेंगे। 10वें भाव का स्वामी यदि बलवान होकर पंचम में या लाभ भाव में यहाँ पर बैठता है, तो अति शीघ्र आप 22 वर्ष से लेकर 24 वर्ष के 26 वर्ष के अंदर ही आप जो है सक्सेस या सफलता को प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार से मैंने 10वें भाव का फलादेश किया है। और 10वें भाव से हम क्या क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं, क्या क्या हम देखते हैं, वह सब भी यहाँ से पता चलता है। यहाँ तक कि पंचमेश और सप्तमेश की युति यदि 10वें भाव से होती है, तो गुप्त संबंधों में या आपकी गुप्त क्रियाकलापों का भी पता 10वें भाव से ही, गुप्त कर्म का पता 10वें भाव से पता चलता है। तो क्योंकि 10वां भाव जो है वो कर्म का भाव है, ये ले देकर आपको ये बतलाता है कि व्यक्ति क्या कर्म करेगा। मैंने एक वीडियो में बताया है आपको, तृतीय भाव फलादेश में बताया है कि पराक्रम, ये पराक्रम का है। पराक्रम मतलब कैपेसिटी, क्षमता, ठीक है। और ये कर्म का है कि आपका जो कर्म है वो आप किस हद तक कर सकते हैं,
वो यहाँ से पता चलेगा, और कर्म क्या करेंगे वो यहाँ से पता चलेंगे। आप कोई बिल्डिंग को खड़ा करेंगे, कोई एम्प्लॉयर बनेंगे, या फिर कहीं पर एक मामूली कर्मचारी बनकर रहेंगे, ये 10वें भाव से पता चलेगा। और यदि बिल्डिंग बना रहे हैं तो अच्छी बिल्डिंग बनाएंगे या बुरी बिल्डिंग बनाएंगे, वो तीसरे भाव से पता चलेगा। और मामूली कर्मचारी भी हैं तो एक मामूली कर्मचारी अच्छे रहेंगे या बुरे रहेंगे, वो तीसरे भाव से ही पता चलेगा। ये इन दोनों का कनेक्शन देखकर ही हमें ये प्रेडिक्शन करना चाहिए। तो ये मैंने आपको 10वें भाव का फलदेश बताया है। अब आप इसी तरह वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपका कमेंट्स जो है कमेंट्स बॉक्स में आप आपके प्रश्न डालिएगा, उसके ऊपर से वीडियो बनाएंगे। वरना एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तो हम आपको एक वीडियो बनाकर दे ही रहे हैं। जय श्री कृष्णा, नमस्कार।